अपनी स्किन को ग्लोइंग, स्पॉटलेस और चमकदार बनाना चाहते हैं तो सोने से पहले आपको सिर्फ ये 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, फेस से जितनी भी तरह का डर्ट, पोल्यूशन, कालापन है पूरी तरीके से रिमूव करेगा। गर्मियों में अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल बनता है उसको रिमूव करेगा। अगर आपके फेस पे पिंपल्स, एक्ने की प्रॉब्लम आती रहती है उस प्रॉब्लम को भी ये क्योर कर सकता है। वहीं सेकेंड स्टेप की बात की जाए तो ये आपकी स्किन में ग्लो को लॉक कर देगा, स्किन को बहुत बढ़िया से हाइड्रेशन देगा, आपकी एजिंग पे काम करेगा, जिससे ऑब्वियसली लंबे टाइम तक आपकी स्किन में फाइन लाइंस और रिंकल्स नहीं दिखने पाएंगी और आप अपनी एज से छोटे दिखोगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्यूटी फाइल्स और मैं हूं अनु। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपना नाइट स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूं। फ्रेंड्स, अगर आप वर्किंग हो या आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी स्किन की देखभाल बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कैसे सिर्फ 5 से 6 मिनट आपको रात में देने हैं। मीन्स सोने से पहले आपको ये स्किन केयर फॉलो करना है और आप देखेंगे 7 डेज होते होते आपकी स्किन में बहुत बढ़िया सा बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये स्किन केयर मैं तकरीबन 7 से 8 दिनों से फॉलो कर रही हूँ। मैंने जया किशोरी जी का वीडियो देखा था। जी हाँ, वही जया किशोरी जो कथावाचक हैं, उन्होंने अपना नाइट स्किन केयर रूटीन शेयर किया था। तो मैंने कहा चलो भाई फॉलो करके देखते हैं कितना वर्क करता है। तो सच बताऊं फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया रेमेडी है। आप मेरे कहने पे सिर्फ 7 डेज ये रेमेडी अप्लाई करके देखिएगा, देन अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं रेमेडी क्या है, कैसे प्रिपेयर करनी है, देन इसको अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। बट आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने द ब्यूटी फाइल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो छोटा सा लाइक दिए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप में हमको अपनी स्किन के लिए एक डीप क्लींजर बनाना है। इसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ कर्ड यानी दही। देखिए, इसमें लैक्टिक एसिड होता है, आपकी स्किन को बहुत बढ़िया से मॉइस्चराइज करता है, स्किन में जितनी भी गंदगी, मैल जमा है सबको निकाल देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हमारे घर में दही नहीं होता है ना, तो आप दही की जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स कभी दूध का इस्तेमाल कर लीजिए, कभी दही का इस्तेमाल कर लीजिए, दोनों स्किन पे बेहतर तरीके से वर्क करेंगे। तो ये मैंने लिया है तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून। देन इसमें ऐड करूंगी तकरीबन 1 चम्मच ही बेसन। बेसन आपकी स्किन को डीप क्लींस करता है, स्किन में जितनी भी गंदगी है, पोर्स में जो भी जमा है गंदगी, उसको खींच के बाहर निकाल देता है, स्किन का रंग निखारता है। यही वजह है कि आज भी शादी ब्याह में दुल्हन को, दूल्हे को भी बेसन और हल्दी का जो है उपटन लगाया जाता है और आप सब देखते हैं दुल्हन कैसे चमकती रहती है ना। बेसन आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर देता है। बेसन स्किन के कालेपन यानी टैनिंग को रिमूव करने की कैपेसिटी रखता है। साथ ही साथ इन दिनों जो फेस पे पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, हमेशा ऑयल निकलता रहता है, तो ये उस एक्सेस ऑयल को रिमूव करने की कैपेसिटी रखता है। देन मैं इसमें ऐड करूंगी 1 पिंच कस्तूरी हल्दी। देखिए, मैंने कस्तूरी हल्दी ली है, आपके पास अगर घर की हल्दी है गांठ वाली उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं है तो भाई किचन में जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ले लीजिएगा, लेकिन बहुत थोड़ी सी लीजिएगा। उसमें एडिड कलर होता है, आपके फेस पे रंग छोड़ सकती है। ओके, हल्दी आपके फेस पे अगर पिंपल्स, एक्ने बने हुए हैं उनके लिए तो रामबाण की तरह काम करती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो जाहिर सी बात है फेस के दाग धब्बे, एक्ने, पिंपल्स पूरी तरीके से रिमूव होने वाले हैं। ये आपका रंग भी निखारती है। साथ ही साथ अगर आपके फेस पे बहुत ज्यादा डलनेस है तो वो डलनेस को खत्म करके स्किन को बढ़िया सा ग्लो दे देती है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इनमें किसी तरह का कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। ओके, तो जी ये जया किशोरी जी का नेचुरल क्लींजर बनके है तैयार। इसको लगाना कैसे है, फेस पे अगर मेकअप है तो वो आपको हटा लेना है, देन आपको ये स्किन पे इस तरह से फैला के लगा लेना है। जिस तरह से आप फेस वॉश करते हो ना, सेम उसी तरह कुछ दिनों के लिए आप फेस पे जो फेस वॉश लगाते हो या जो भी क्लींजर अप्लाई करते हो उसको बंद कर दीजिए, इसका एप्लीकेशन करके देखिए। और इसके साथ साथ अगर आप कोई केमिकल वाली क्रीम लगा रहे हो, मीन्स कोई ऐसा मॉइस्चराइजर जिसमें खूब सारा केमिकल है, तो वो भी आपको पूरी तरह से स्टॉप कर देना है। बेहतरीन मीन्स बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। इस तरह से फेस पे अप्लाई करना है, देन आपको तकरीबन 2 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज देना है ताकि आपकी स्किन अच्छी तरह
से एक्सफोलिएट भी हो सके और इसकी अच्छी तरह से क्लींजिंग भी हो जाए। जब आप इसका पर डे इस्तेमाल करने लगते हो तो आपके फेस का रंग भी निखरता है, स्किन से एक्सेस ऑयल भी खत्म हो जाता है, साथ ही साथ ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम भी पूरी तरीके से रिमूव हो जाती है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से अच्छी तरह से मसाज देने के बाद आप चाहें तो इसको 2-3 मिनट तक फेस पे लगा के रख सकते हैं, या आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप फेस वॉश कर लीजिए। तो मैं आपको फेस वॉश करके फिर मिलती हूँ। ओके, सो फ्रेंड्स, मैंने फेस वॉश कर लिया, स्किन की डीप क्लींजिंग हो गई है, स्किन में बहुत बढ़िया सा ग्लो ऐड हो गया है। आप ये जो ग्लो देख रहे हैं ना, ये कोई हाइलाइटर नहीं है। अभी मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था तब का आप मेरा फेस देखिएगा और अभी देखिएगा, दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा। मैंने यहाँ पे कोई मेकअप नहीं लगाया, सिर्फ लिपस्टिक लगाई है। अगर आपको भरोसा नहीं ना, सिर्फ एक बार मेरे कहने पे करके देखिएगा, स्किन में एकदम गजब का ग्लो आता है और जितनी भी स्किन में एकदम से चिपचिपाहट सी लग रही थी वो पूरी तरीके से रिमूव हो चुकी है। तो अगर आप इसको कंटिन्यू करोगे तो आपको कितने बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमारी स्किन नेक्स्ट स्टेप के लिए बिल्कुल तैयार है, तो चलिए हम अपने लिए एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम प्रिपेयर कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हम अपनी ये मॉइस्चराइजिंग एंटी एजिंग क्रीम प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले लेंगे कच्चा दूध यानी रॉ मिल्क। ऐसा दूध जिसको उबाला ना गया हो। आपके यहाँ जैसे दूध आता है थोड़ा सा निकाल के फ्रिज में स्टोर कर लीजिए और रात में आपको ये क्रीम प्रिपेयर करनी है, देन अप्लाई करनी है। आप इसको 4 से 5 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। ओके, तो कच्चे दूध में सबसे पहले होता है लैक्टिक एसिड। जैसा मैंने बताया, ये आपकी स्किन को बहुत बढ़िया से निखार देता है, आपका रंग साफ करता है, एज अ ब्लीचिंग एजेंट काम करता है। अगर आप कम उम्र में ज्यादा एज के दिखने लगे हो, मींस फेस पे प्री मैच्योर फाइन लाइंस और रिंकल्स आने शुरू हो गई हैं, उस प्रॉब्लम को खत्म कर सकता है कच्चा दूध। अब इसमें जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। फ्रेंड्स, रेमेडी में आपको मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हमने 1 टेबल स्पून यहाँ पे दूध लिया था, तो सेम उतनी ही क्वांटिटी में ऐड करना है एलोवेरा जेल। आप चाहें तो फ्रेश एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 7 से 8 ड्रॉप्स नारियल का तेल यानी कोकोनट ऑयल। अगर आपको ये सूट नहीं करता है तो आप इसकी जगह पे जैतून या बादाम का तेल भी ले सकते हैं। ये दोनों आपके पास नहीं है तो अगर विटामिन ई की कैप्सूल है तो उसका एक कैप्सूल भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ओके, नारियल तेल में विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में होता है और जिसका काम होता है आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाना, फेस के दाग धब्बे रिमूव करना, साथ ही साथ आपका रंग निखारना। अगर आपकी स्किन में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है, स्किन हमेशा रूखी सूखी लगती है, तो उस प्रॉब्लम को क्योर कर सकता है कोकोनट ऑयल। इन सबको अच्छी तरह से हमको तब तक मिक्स करना है जब तक ये बढ़िया से क्रीमी टेक्सचर में ना आ जाए। सो फ्रेंड्स, हमारी ये मैजिकल एंटी एजिंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम बनके हो गई है तैयार। तो चलिए देख लेते हैं इसको लगाना कैसे है। सो फर्स्ट स्टेप के तुरंत बाद हमको अपनी स्किन पे इसको अप्लाई करना है। आपको थोड़ी सी क्रीम इस तरह से हाथ पे लेनी है, देन इसको हाथों में इस तरह से रब करना है ताकि ये हल्की सी वार्म हो जाए। देन आपको अपने फेस पे, अपने नेक पे इसको अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है। अगर आपको फेशियल स्टेप्स आते हैं तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं आते हैं तो आप सर्कुलर मोशन में मींस इस तरह से या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में, जिस तरह से मैं बता रही हूं, इस तरह से आप बढ़िया से मसाज कर सकते हैं। ये ऊपर की तरफ, ये आपकी स्किन को बढ़िया से अपलिफ्ट करेगी, स्किन में ग्लो ऐड करेगी। स्किन में अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन है तो सबसे पहले तो आप पानी खूब सारा पीना चालू करिए और उसके साथ आप ये क्रीम अप्लाई करोगे तो भाई स्किन के क्या ही कह दें। लोग आपसे पूछने वाले हैं कि स्किन पे आजकल क्या अप्लाई कर रहे हो, हमें भी बताओ। इस तरह से आपको तकरीबन 2 से 3 मिनट का मसाज जरूर देना है। देन अगर आप इसको रात भर फेस पे लगा के रखोगे तो आपको बहुत अच्छा डिफरेंस अपनी स्किन में नेक्स्ट मॉर्निंग ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है, स्किन में चिपचिपाहट बहुत ज्यादा लग रही है, तो तकरीबन हाफ आवर आप इसको लगा के रखिए, देन नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, सिर्फ 7 दिन यानी 1 वीक आप ये दोनों स्टेप बिना स्किप किए फॉलो कर लीजिए। देन अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा, जरूर बताइएगा कि आपकी स्किन पे किस तरह का डिफरेंस देखने को मिला। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।